हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम का रिवीजन चल रहा है। उसमें हम वेव ऑप्टिक्स तक ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स से आगे जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा उस पे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपके पास सिर्फ दो ही चैप्टर बचते हैं, एक एटम्स एंड न्यूक्लियाई और दूसरा सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद आपका सारा कोर जो है वो खत्म हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम जो है पूरा उसके लिए 100% प्रिपेयर हो जाओगे। तो चलो बच्चा लोग आते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के पहले क्वेश्चन की तरह। क्या है क्वेश्चन? डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किसको बोलते हैं? पता है प्यारे बच्चों क्या है? यहां पे एक मेटल सरफेस है। क्या है बच्चों? मेटल सरफेस। एक मिनट, ये एक मेटल सरफेस है बच्चा लोग। इस मेटल सरफेस पे हमने क्या किया? इस मेटल सरफेस पे हम रेडिएशन डालते हैं। जब भी रेडिएशन पड़ती है एक मेटल सरफेस के ऊपर तो क्या होता है? तो वहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल सरफेस के वो बाहर निकलते हैं। कब निकलते हैं बाहर? थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो कम हो वो बाद में देखेंगे। सो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या है? अगर आपको क्वेश्चन आएगा शॉर्ट डेफिनेशन एक मार्क्स की, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करो, आप क्या बोलोगे? द फिनोमेना ऑफ ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं। कहां से? फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से जब इस पे क्या लाइट गिरती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, जब वो पड़ती है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत शॉर्ट एक मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कभी। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। चलो बेटा नेक्स्ट, डिफाइन वर्क फंक्शन एंड गिव इट्स यूनिट्स। वर्क फंक्शन को डिफाइन करो और उसके यूनिट्स को। नजर मारो बच्चों, यहां पे मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे नहीं निकलता है, जब इस पे रेडिएशन पड़ती है। किस पे? इसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। जब इसको वो एनर्जी मिलेगी तब जाके ये मेटल से बाहर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास ताकि ये बाहर आए। अगर हम इसको रेडिएशन देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। जब आप ये रेडिएशन डालोगे एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी रिसीव की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिसीव की, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा विदाउट काइनेटिक एनर्जी। सो यही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आया काइनेटिक एनर्जी के बगैर, इसी को हम बोलते हैं क्या? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मिनिमम वैल्यू 2 वोल्ट पे। अब फिर से एक बार समझो, 2 वोल्ट पे स्टार्ट हो गया। फिर से एक बारी एक मिनट नजर रखो बच्चों लोग, मुझे पता आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरह से। एक बारी फिर से मैं समझाऊंगा। आप मान लो बच्चों ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बोलता है मुझे एटलीस्ट एनर्जी दे दो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ताकि मैं बाहर आऊं, अदरवाइज ये सरफेस रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस की वजह से बाहर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? हमने इस पे रेडिएशन डाली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे इन इलेक्ट्रॉन कितना मांगता है? इलेक्ट्रॉन बोलता है एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो मैं बाहर आऊंगा। सो एक पे बाहर नहीं आएगा। मैंने दूसरी एनर्जी डाली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। मैंने एनर्जी दी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने डाली, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आया विदाउट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बगैर बाहर आया। अगर अब आपने 2 से ज्यादा दी, आपने 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी,
अरे दो रिक्वायरमेंट थी ना, आपने इससे ज्यादा दी। इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन इस बार आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा विद काइनेटिक एनर्जी। आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा विद काइनेटिक एनर्जी। लेकिन स्टार्ट कहां पे हुआ? इलेक्ट्रॉन एमिशन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे स्टार्ट हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन आया काइनेटिक एनर्जी के बगैर। यह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिस पे इलेक्ट्रॉन आया। हालांकि 2.5 पे भी आया, 3 पे भी आया, इससे ज्यादा पे भी आया, लेकिन मिनिमम वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रॉन आया वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम यहां पे बोलेंगे क्या? वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस के बाहर आएगा। अगर ये भी आप ऐड करोगे विदाउट काइनेटिक एनर्जी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मिनिमम वर्ड से तो वो खुद आया। विदाउट काइनेटिक एनर्जी भी लिखोगे, उसको हम बोलते हैं क्या? वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन है क्या? वर्क फंक्शन है एनर्जी। सो एनर्जी का यूनिट एक है इलेक्ट्रॉन, इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसका यूनिट लिखते हैं, एनर्जी का एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो बच्चों, इतना क्लियर हुआ? चलो, व्हाट इज कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? नजर रखो बेटा, वर्क फंक्शन के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं बाहर आऊं, मैं बाहर आऊं विदाउट काइनेटिक एनर्जी। आपको जो एनर्जी देनी है उस एनर्जी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? वर्क फंक्शन है उस एनर्जी का नाम। उस एनर्जी का नाम क्या है? वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन के टाइम, वर्क फंक्शन के टाइम जितनी एनर्जी है इस इंसिडेंट रेडिएशन में, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना? अरे आप मानो ये जो फॉर एग्जांपल, इससे पहली वाली एग्जांपल आप मानो। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में वर्क फंक्शन कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन था। वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी किसको जरूरत है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन लाएगा कहां से? रेडिएशन से लाएगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉन लाएगा कहां से? रेडिएशन से लाएगा। रेडिएशन की एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अरे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के टाइम रेडिएशन को जो फ्रीक्वेंसी है क्या? उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसकी फ्रीक्वेंसी? ये आप बोलोगे सर ये फ्रीक्वेंसी है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो इंसलाइट आपने डाली ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। इस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है दैट कम्स आउट ऑफ मेटल सरफेस, out of metal surface without kinetic energy, without kinetic energy। ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी है? इंसिडेंट रेडिएशन की, जो ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आए काइनेटिक एनर्जी के बगैर। या दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज द फ्रीक्वेंसी of incident radiation, frequency of incident radiation, so that energy of radiation, energy of radiation जो है becomes equal to work function, ताकि रेडिएशन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर आए। उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो अब खुद समझो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी। खुद समझो प्यारे बच्चों, ये वेवलेंथ होगी, इट इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की वो वाली वेवलेंथ एट विच इलेक्ट्रॉन comes out
Without electron comes out of metal surface without kinetic energy. अरे ये रहा आपका मेटल सरफेस, इस पे आपने रेडिएशन डाली ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आए विदाउट काइनेटिक एनर्जी। अरे इस फ्रीक्वेंसी की, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है उसका नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एनर्जी है बराबर एच न्यू, एनर्जी है बराबर एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो रिवर्स हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी मगर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। ये सब कुछ बेसिक। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी स्टडीड इन लेबोरेटरी। लैब में कैसे हम स्टडी करते हैं? What is the effect of intensity and frequency on photoelectric current? Photoelectric current पे intensity और frequency से क्या होगा? इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, नंबर 1 है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा पहला क्वेश्चन आज शॉर्ट टाइम क्वेश्चन तो यही था, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? पहला जो है आपको डेफिनेशन लिखनी है। किसकी डेफिनेशन लिखनी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये ऐसा फिनोमिनन है जिसकी वजह से क्या आता है? इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस। जब हमने इस मेटल सरफेस को क्या किया? एक्सपोज किया, एक्सपोज टू रेडिएशन of suitable wavelength और फ्रीक्वेंसी। जब हमने एक मेटल सरफेस को एक्सपोज किया लाइट या रेडिएशन से, जिस रेडिएशन की पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहली डेफिनेशन, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी स्टडीड इन द लैब। लैब में ये कैसे स्टडी करते हैं? तो उसके लिए मैंने आपके सामने ये छोटा सा ये लाया है, नेट से डाउनलोड करके लाया है बच्चों, नेट से डाउनलोड करके लाया है। आपके सामने एक छोटी सी इमेज है, आप इसको देखिए। ठीक है, चलो बच्चों, चलो बच्चों, ये है प्यारे बच्चों एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये एक ग्लास ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पे एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा है, एमिटर, और यहां पे दूसरा प्लेट है कलेक्टर। एमिटर और कलेक्टर, ठीक है, एमिटर एक प्लेट, दूसरा प्लेट कलेक्टर। इसको हम बोलेंगे एमिटर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर, कलेक्टर। यहां हमने एक क्वार्ट्ज विंडो लगाया है, इस पे फिल्टर्स लगाए गए हैं, और यहां पे सोर्स ऑफ रेडिएशन, सोर्स से रेडिएशन निकलती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पड़ती है। सोर्स से रेडिएशन निकली, प्लेट पे पड़ी, वहां से क्या आए प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, और ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये जाएंगे टुवर्ड्स कलेक्टर की ओर। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि यहां पे हमने इस तरह से जो कनेक्शंस है, यहां पे क्रॉस स्विच लगाया है, यहां पे हमने बैटरी लगाई है। ठीक है, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या? नेगेटिव। सो गिलास ट्यूब जो है इसमें 2 प्लेट्स है। अगर ये प्लेट पॉजिटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेट, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे पहुंचेंगे। ठीक है,
ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी पहुंच सकते हैं, तो जरूरी नहीं इसका पॉजिटिव होना। तो फिलहाल के लिए मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, यहां ये वाला प्लेट है नेगेटिव प्लेट, ये वाला प्लेट पॉजिटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव भी बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, जीरो भी हम बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं इसको। फिलहाल हमने रखा है पॉजिटिव, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे पार पहुंचे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंचेंगे, सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट में करंट फ्लो होगी, उस करंट का नाम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो क्या है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या आप लिखोगे? आप लिखोगे नंबर 1 पॉइंट्स में, अगर आप लिखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो तो इतना मोटा बन गया। चलो बच्चों, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे आप? इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक का नाम है एमिटर, जो कि एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। एमिटर फोटो सेंसिटिव प्लेट है, और ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। और दूसरा है प्यारे बच्चों कलेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे फिर ए के पास। फोटो सेंसिटिव प्लेट एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे कलेक्टर के पास। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट लिखोगे आप। अब दूसरा पॉइंट लिखोगे ट्यूब जो है, ट्यूब जो है इसमें साइड विंडो है ऊपर, अगर आप देखोगे साइड विंडो है ऊपर, यहां पे विंडो है, साइड विंडो है जिसपे कॉर्ड्स लगा के है, जो कि फिल्टर्स से कवर है, कवर्ड विद फिल्टर्स। और उसी के बाहर हमने सोर्स ऑफ रेडिएशन एस लगाया। एस है सोर्स ऑफ लाइट, एस से लाइट निकलेगी, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पड़ेगी, वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर ए के पास पहुंचेंगे। ठीक है, फिलहाल 2 पॉइंट्स आए आपको। ये जो इलेक्ट्रोड ए एंड सी है, आप देखो ये ए है और ये सी है। ठीक है, इनको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स स्विच। ए एंड सी are connected to battery through a reverse switch। ठीक है, रिवर्स स्विच से कनेक्ट किया गया है टू अ बैटरी। ये जो इलेक्ट्रोड ए है, इसको हम जीरो भी बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू दैट प्लेट सी। तो आप लिखोगे प्लेट ए कैन बी मेड पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो विद रेस्पेक्ट टू प्लेट सी। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों होगा क्या, ये जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, यहां से हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे प्लेट सी पे, एमिटर पे डालेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे, जिन इलेक्ट्रॉन्स का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और हम इसको ए प्लेट को रखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहां के ए के पास पहुंचेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे करंट, जिस करंट का नाम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, ultraviolet radiations are made to fall on plate C। ठीक है, जब प्लेट सी पे पड़ी, वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ये पहुंचेंगे, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं लिखूंगा पीई, इट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, रीच कलेक्टर सी। कलेक्टर सी के पास पहुंचेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूट करंट। उस करंट का नाम क्या है प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
तो अब क्या हमें ये जो सारा सेटअप हुआ, ये जो सारा सेट, इसमें हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, हमें देखनी है क्या क्या चेंजेस है। अब इसमें क्वेश्चन में वही से मेंशन्ड है। सो क्वेश्चन में मेंशन था व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेफिनेशन आपने लिखी, एक्सप्लेन हाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी स्टडीड इन लैब। अभी तक मैं तो यही समझा रहा था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी की वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी की वजह से क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा। सो नंबर 1 लिखेंगे हम, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। होए ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में, चलो बच्चों क्या देखा एक्सपेरिमेंट में, तो ये आपके सामने एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बच्चों। तो आप देखो बच्चों स्टडी क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, क्या क्या स्टडी किया गया, ठीक है, आप समझो ये अच्छी तरह से। जैसे प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले वो सारे के सारे ए के पास पहुंचे, क्योंकि ए को हमने रखा है एट पॉजिटिव पोटेंशियल। देखो ए को हमने रखा है एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जो है हमने लाइट डाली फोटो सेंसिटिव प्लेट सी पे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो इलेक्ट्रॉन जो है ए के पास पहुंचे। इतना तो क्लियर है आपको। अब हमने क्या किया, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है प्यारे बच्चों वो रखेंगे कीपिंग कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ए को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, पॉजिटिव ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इंटेंसिटी जो है प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी जो है वो हम वेरी करेंगे। हमने लाइट एस से जो लाइट गिरती है, एस से जो लाइट गिरती है ऑफ इंटेंसिटी I1, ये I1 हम बढ़ाते जाएंगे I2, बढ़ाते जाएंगे I3, बढ़ाते जाएंगे I4। तो हमें मिला क्या, हमें ये मिला जितनी जितनी हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा फोटॉन्स। पहली लाइट इंटेंसिटी कम थी, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो कम ही इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, हमें मानेंगे एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, जब इंटेंसिटी बढ़ाई बीम में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स थे वो बढ़ गए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हुए। इस तरह से प्यारे बच्चों पहले इंटेंसिटी I1 थी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन जो थे, मैं लिखूंगा फोटॉन्स, वो थे N1, ठीक, जिसकी वजह से N1 डैश इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। अब लाइट इंटेंसिटी हमने बढ़ाई टू I2, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए N2, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स N2 डैश बाहर आए। कंक्लूजन क्या निकला, एज द इंटेंसिटी of light increases, comma, the number of photons increase, the number of photons in incident beam increase, number of photons बढ़ गए, due to which number of electrons emitted also increases, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन emitted भी बढ़ गए, जिसकी अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, therefore photoelectric current इंक्रीज। अरे नंबर बढ़ने से, क्योंकि करंट होती है ना NE डिवाइडेड बाई T, अरे ये कंक्लूजन मिला। तो व्हाट इज फाइनल कंक्लूजन, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जिसकी वजह से करंट जो है प्यारे बच्चों वो इंक्रीज हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा,
कैसे बढ़ेगा? तो ये कंक्लूजन निकला, अगर हम यहां से इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यहां से करंट, तो इंटेंसिटी बढ़ने से करंट जो है वो बढ़ जाएगा। ये कंक्लूजन मिला बच्चा लोग। ठीक है, तो ये था, ये कहां हम पहुंचे, चलो ये इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी था। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी से हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो बच्चों, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट लाइट थी, अब नजर रखो प्यारे बच्चों, ये जो इंसिडेंट लाइट थी ना, ये जो इंसिडेंट लाइट थी ना, इंसिडेंट लाइट थी, इस इंसिडेंट लाइट में आपने क्या किया, केस नंबर 1 में इस इंसिडेंट लाइट में आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, इस इंसिडेंट लाइट में आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई। अब इस बार आप इंटेंसिटी नहीं बढ़ाओगे, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे। क्या? फ्रीक्वेंसी। सो हम फ्रीक्वेंसी जो है प्यारे बच्चों, वो क्या चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। कहां से? μ1 थी फ्रीक्वेंसी, इसको μ2 बढ़ाएंगे, इसको μ3 बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी। व्हाट अबाउट इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। इंटेंसिटी हम कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी रखेंगे कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करते जाएंगे। ठीक है, और ए को रखेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल पे ही, उसको नहीं चेंज करेंगे। चलो पॉजिटिव पे रखेंगे, क्योंकि मुझे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल नहीं देखना है। समझ आया? ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे, केस नंबर 1 में हमने इंटेंसिटी चेंज की, फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट। केस नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी चेंज, इंटेंसिटी कांस्टेंट। तो वहां से क्या होगा, जैसे ही हमने एज फ्रीक्वेंसी, चलो यहां पे दिखाऊंगा मैं, एज फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड या इंक्रीज्ड फ्रॉम, जरा कहां से कहां, फ्रॉम μ1 टू μ2 टू μ3, फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ाया। अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर नहीं, एनर्जी बढ़ती है। नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन सेम। अगर नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहे प्यारे बच्चों, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी फिर सेम रहेंगे। अरे आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहेंगे। इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर नहीं बढ़ता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है प्यारे बच्चों, वो सेम रहेगी। हां, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, जो इलेक्ट्रॉन वो उतने ही रहेंगे, करंट सेम रहेगी, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। बट इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, but electrons will come out with more energy बस, but number of number जो है वो सेम। therefore फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है प्यारे बच्चों वो रहेगी सेम। मुझे लगता है आपको समझ आया। सो व्हाट इज फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ये निकला प्यारे बच्चों, एज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, कामा photoelectric current remains same। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर फर्क क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन जो निकले वो ज्यादा एनर्जी से निकले। तो ये था प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ, हाँ क्या था क्वेश्चन, बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन भी मैंने साथ साथ किया, हाँ रीजन भी मैंने बोले साथ साथ, क्या क्या प्रॉब्लम थी इनको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म। आप इस टर्म को डिफाइन करो।
यहां तक तो हमने हाँ डिफाइन द टर्म, किस टर्म को डिफाइन करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है और स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये टर्म्स क्या मीनिंग रखती है, ठीक। हाउ इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से, और क्यों, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब ये वर्डिंग क्वेश्चन की डिफरेंट है, क्वेश्चन तो लेकिन वही है। पहला है what is define the term threshold frequency। so threshold frequency क्या है प्यारे बच्चों, नंबर 1 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले ही हमने डिफाइन की थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या प्यारे बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, किसकी है फ्रीक्वेंसी, मिनिमम, चलो मिनिमम वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सो दैट इट्स एनर्जी becomes equal to work function, becomes equal to work function। जिस फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर बनती है उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, इंसिडेंट रेडिएशन की, जिस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है दैट कम्स आउट ऑफ मेटल सरफेस, दैट कम्स आउट ऑफ मेटल सरफेस के बाहर आता है विदाउट काइनेटिक एनर्जी। ये भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक अलग टर्म है। अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, आप बोलोगे सर क्या है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, चलो फिर से मैं इमेज लाऊंगा बच्चों। अरे रे बाबा इमेज, चलो ये रही आपकी इमेज बच्चों, चलो इमेज देखो बच्चों, यहां पे हमने रेडिएशन डाली, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कलेक्टर ए के पास, ठीक है। आप देखो प्यारे, ए के पास 3 पॉसिबिलिटी है, नजर रखो प्यारे बच्चों, ए जो है इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। ए अगर पॉजिटिव होगा, नजर रखो प्यारे बच्चों, ए अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक, पॉजिटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसने अपनी ओर अट्रैक्ट, तो कोई इलेक्ट्रॉन रुकने वाला नहीं है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंचेंगे ए के पास, नंबर 1। सो कोई इलेक्ट्रॉन स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। अगर ए के पास प्यारे बच्चों 0 है, अगर ए जो है न्यूट्रल है, 0 मतलब न्यूट्रल है, इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो निकले, 40-50 इलेक्ट्रॉन्स निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए के पास पहुंचेंगे, खुद ब खुद पहुंचेंगे। आप लोग सर कैसे पहुंचेंगे, ए तो न्यूट्रल है, पॉजिटिव अगर होता सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचता, लेकिन अगर ये न्यूट्रल है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाने चाहिए, नहीं बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ए के पास पहुंचेंगे, ठीक है। सो सम इलेक्ट्रॉन्स रीच कलेक्टर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास पहुंचे, कलेक्टर ए, बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी ऑफ एमिशन, क्योंकि उनके पास एनर्जी ऑफ एमिशन ज्यादा है। अब मसला है, फॉर एग्जांपल 5-6 इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद जाते हैं, अब हमने ए जो है प्यारे बच्चों इसको नेगेटिव बनाया, इलेक्ट्रॉन जो है रिपल हो जाएंगे, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे, रिपल्शन की वजह से गिर गई, लेकिन 1-2 इलेक्ट्रॉन्स, आप इस तरह से समझो, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी इतनी ज्यादा है, रिपल्शन को ओवरकम करते ए के पास पहुंचते हैं। अब हमने ए को फिर से नेगेटिव बनाया, अब एक और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी जो है वो उतनी ज्यादा है कि वो फिर भी नेगेटिव के पास पहुंचता है। आपने फिर से -5 वोल्ट बनाया,
जैसे ही आपने -5 वोल्ट बनाया, कोई इलेक्ट्रॉन अब नजदीक जाने की एनर्जी नहीं रखता, इलेक्ट्रॉन सारे गिरते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 बनती है। इस -5 पे जिस पे कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी ए के पास नहीं पहुंच पाया, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोका, इवन मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल प्यारे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टरी। कलेक्टरी है ना, इसमें क्या होता है? मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है, हाय, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों, वो भी स्टॉप होता है, वो भी स्टॉप होता है। या इस टाइम जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 0 बनती है। इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर है, दैट पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर, दैट पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर, ठीक है, हाँ, एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एट विच photoelectric current becomes 0 is called stopping potential। बेटा क्लियर है? बहुत आसान है। तो यही होता क्वेश्चन में कुछ स्टॉपिंग। चलो हमने डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की और स्टॉपिंग पोटेंशियल की। हाउ इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी? अभी तो मैंने ये पढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से और इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट पे क्या होगा। तो मैं समराइज करूंगा, फ्रीक्वेंसी अगर हमने इंक्रीज की, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब फोटॉन ज्यादा नहीं हुए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, तो करंट क्या रहेगी? सेम। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट जो है प्यारे बच्चों वो इंक्रीज होगी। क्यों? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये रहा। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोला जाता है? नंबर 1, स्टेट इट्स लॉज एंड डिराइव दीज लॉज फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पहले आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिफाइन करो, फिर उसके बाद इसके लाज पे आएंगे। क्या है? नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 1 है प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, ये ऐसा पहले ही पेज पे मैंने ये डिफाइन किया था। ये ऐसा फिनोमिनन है, फिनोमिनन, जिस फिनोमिना में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं फ्रॉम मेटल सरफेस। जब हमने मेटल सरफेस को क्या किया? एक्सपोज किया, एक्सपोज टू रेडिएशंस ऑफ सुटेबल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, यही आपने डिफाइन किया। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक। अब इसके लाज आपको स्टेट करने हैं और यही लाज हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से डिराइव करने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, अब स्टेट इट्स लाज, लाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम स्टेट करेंगे, उसके बाद कुछ और है। चलो, लाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो क्या है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? आप नजर रखिए। नंबर 1 लॉ क्या है? पहला लॉ है प्यारे बच्चों, ये एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक ये जो इंसिडेंट लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट।
अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, सो नंबर, और अगर थ्रेशोल्ड के बराबर या थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। सो नंबर 1 पॉइंट है, देयर इज अ सर्टन, देयर is a minimum frequency of incident radiation called threshold frequency, mu naught। ठीक है, below which no emission takes place, and just above which photoelectric effect takes place। इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है या थ्रेशोल्ड के बराबर, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, जो वहां से इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आएगा। ठीक है, ये पहला लॉ है प्यारे बच्चों। अब फॉर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों थ्रेशोल्ड से ज्यादा जब होगी, उसके बाद क्या होगा? जैसे हम थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है टेक्स प्लेस। अब होगा क्या, ये आपको समझ, हाँ, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted, the number of photoelectrons emitted per second, जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted हुए पर सेकेंड is directly proportional to, किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी, is directly proportional to intensity of incident radiation। ठीक है, अगर इंटेंसिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकला। ठीक है, अब तीसरा चीज, फॉर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, यानी कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है, द एनर्जी ऑफ emitted photo electrons, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी is independent of intensity। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड, आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाओ, एनर्जी पे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, बट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट डिपेंड्स ऑन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। और लास्ट का आखिरी लॉ जो है, चलो यहां पे मैं लिखूंगा, डब्बा बनाऊंगा, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is an instantaneous process। तो इलेक्ट्रॉन जो है विद इन 10 पावर -9 सेकंड बाहर आता है, रेडिएशन पड़ी इमीडिएटली 10 पावर -9 सेकंड में। इन लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। पहला लॉ था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, दूसरा था इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट, तीसरा था फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, चौथा था इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अब यही लॉ हमें डिराइव करने हैं फ्रॉम आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ठीक है, सो पहले आइंस्टाइन इक्वेशन हम देखेंगे बोलती क्या है, उसके बाद ये लॉ वहीं से निकलेंगे। चलो बेटा, अब देखो यहां पे एक मेटल सरफेस है, यहां पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे रेडिएशन गिर गई। ठीक है, आप मानो इसमें फोटोन जो है उसकी एनर्जी है
ईपी आप मान लो, व्हाट इज ईपी, एनर्जी ऑफ फोटोन। आप देखो आइंस्टाइन ने क्या बोला, इसने बोला जब भी फोटोन है, फोटोन की एनर्जी ईपी जो कि एच न्यू के बराबर है और एच सी बे लैम्डा। ये किसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी। इसने बोला जैसे ही ये फोटोन गिरेगा मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेगा, द इलेक्ट्रॉन यूटिलाइजेस दिस एनर्जी, जो एनर्जी इसको मिली, फोटोन की एनर्जी ईपी इलेक्ट्रॉन को मिली, यूटिलाइजेस दिस एनर्जी इन टू वे, दो तरीकों से ये यूटिलाइज करेगा। अब लोगे सर कौन कौन सा तरीका, नंबर 1, पहला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि वो मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन ओवरकम करे। अरे आप इस तरह से समझो, आप इस तरह से समझो, फोटोन ने एनर्जी दी 10 जूल, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, समझाने के लिए। ये जो है मेटल सरफेस को जो एनर्जी लेना है ताकि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, वर्क फंक्शन आप मानो 4 जूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को 10 जूल एनर्जी मिली ना, इलेक्ट्रॉन को 10 जूल एनर्जी मिली, 10 में से ये 4 किसको देगा, मेटल सरफेस को देगा ताकि वर्क फंक्शन ओवरकम करे। हो गया वर्क फंक्शन खत्म, 4 खाया मेटल सरफेस ने, बच गया कितना, 6 तो बच गया क्योंकि 10 था, 10 मिला इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने 10 में से 4 दिया मेटल सरफेस को, 6 अपने पास रखा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो नंबर 1, ठीक है, किस तरह से यूटिलाइज किया, part of photon energy is utilized by electron in overcoming work function। वर्क फंक्शन चलो फाई नॉट हम रखेंगे उसका नाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने एक पार्ट यूटिलाइज किया ताकि वर्क फंक्शन में यूटिलाइज करे, ठीक। रिमेनिंग पार्ट, वो जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट हाँ मिलती है इसी इलेक्ट्रॉन को एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और हमने यहां पे लॉस जो है वो नेग्लेक्ट किए है। सो फोटोन को एनर्जी थी यूजिंग लॉ ऑफ conservation of energy, using law of conservation of energy, law of conservation of energy अब यूज करेंगे। फोटोन के पास एनर्जी थी ईपी, इसने दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी बहुत दी मेटल सरफेस को वर्क फंक्शन, जो बाकी की एनर्जी है वो अपने ही पास रखी इन द फॉर्म ऑफ हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चलो के ई मैक्स हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने लॉसेस यहां पे नेग्लेक्ट किए, ठीक है बच्चों। तो के ई मैक्स किसके बराबर आएगा, ईपी माइनस फाई नॉट के बराबर। ये मैंने बाकी कुछ नहीं, इसको मैंने यहां ट्रांसफर किया, ठीक है। इस इक्वेशन को भी हम बोलते हैं स्टैंडिंग इक्वेशन, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफाई करेंगे जिस तरह से अक्सर होती है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर आया बच्चों, ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। सो के ई मैक्स किसके बराबर आया, ईपी है फोटोन एनर्जी जो कि एच न्यू है, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, जरा के ई मैक्स किसके बराबर आएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये रहा, अरे पापा ये रहा, इस इक्वेशन का नाम है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, या के ई मैक्स हुआ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये रहा, ठीक है। तो बस अब हमें इस इक्वेशन से ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। चलो बच्चों, नंबर 1 देखो आप, अगर इफ म्यू होगा इक्वल टू म्यू नॉट, या और म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है, ठीक है, पूरा समझना। अगर म्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट है, हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है प्यारे बच्चों
यहां पे हम डालेंगे म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो या पॉजिटिव। लेकिन बट इफ म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, अरे बाबा हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड, काइनेटिक एनर्जी जो है प्यारे बच्चों वो आएगा नेगेटिव। आप देखो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी जब न्यू आए, जब न्यू जो है वो न्यू नॉट से कम होगा, इसका वैल्यू लेस, इसका वैल्यू ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगा। वो तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब है नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। अरे सच में भी तो यही होता था। अरे जब हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ? नहीं। आइंस्टाइन की इक्वेशन ने भी तो यही बोला। इट मींस दैट इफ म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है। अरे यही तो हमें एक्चुअल रिजल्ट मिला था, यही तो आइंस्टाइन ने भी बोला। सो व्हेनेवर ओवर फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो पहला लॉ जो है वो हुआ। ठीक है। अब दूसरा लॉ आएगा। अरे रे पापा, अरे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर निकला? एच न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना। आप देखो ये तो आइंस्टाइन इक्वेशन है। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, आप देखो प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। प्रैक्टिकली भी हमें यही रिजल्ट निकला। सो विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यही आया ना, इंसिडेंट लाइट के ई मैक्स इंक्रीज। ठीक है। आप देखो प्यारे बच्चों तीसरा लॉ अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो प्यारे बच्चों, एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकलता है बाहर। ठीक है। इस इक्वेशन में करंट की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट जो है प्यारे बच्चों, करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है, जो कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक्चुअली वो पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहां पे हमने माना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इनमें लॉसेस हमने कहीं पे नहीं लिए। हमने माना ये इलास्टिक कोलिजन है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन को, पार्टिकल नेचर हमने यहां पे माना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि हमने कोई लॉस नहीं लिया है। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, और इनमें से जो है जिसकी वजह से कोई टाइम लैग नहीं हुआ, कोई टाइम लैग, क्योंकि 10⁻⁹ सेकंड में ही तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन बाहर आया ना। अरे यहां तो आइंस्टाइन ने भी यही बोला, ये तो इलास्टिक कोलिजन है, इंस्टेंटेनियसली जो है जैसे ही फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो ये लॉज हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेस ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, क्या किया? फ्रीक्वेंसी को डबल, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जस्टिफाई योर आंसर। क्या क्या किया है प्यारे बच्चों इसमें, इस वाले क्वेश्चन में? इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी क्या जीन बनो, फ्रीक्वेंसी जो है प्यारे बच्चों वो डबल किया, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या किया प्यारे बच्चों? इंक्रीज किया गया। अगर हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी जो है प्यारे बच्चों वो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी विल
इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई। क्यों? बिकॉज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटोन विल इंक्रीज, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विद मोर एनर्जी। ठीक है, अब दूसरा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अरे इतना तो आपको पता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नो। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर नहीं बढ़ता है, सो नो चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, रीजन भी बोलो प्यारे बच्चों, क्यों कांस्टेंट रहेगा? रीजन भी बोलो बच्चों, क्यों कांस्टेंट रहेगा? अरे क्यों कांस्टेंट रहेगा? मुझे बोलो ना, क्यों कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट इसलिए रहेगा बिकॉज नो चेंज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे कोई चेंज नहीं हुआ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ म्यू। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या? अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या? जो वहां से इलेक्ट्रॉन आया उसको रोकना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या? वहां से इलेक्ट्रॉन आया उसको रोकना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से आया, सो यहां पे मुझे रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अरे इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ 10 जूल एनर्जी थी, मुझे यहां से कम नेगेटिव लगाना पड़ा, रुका। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अब इलेक्ट्रॉन 10 जूल से नहीं 50 जूल से आएगा, सो मुझे ज्यादा नेगेटिव बनाना पड़ेगा। सो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम मोर नेगेटिव, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो मैग्नीट्यूड, वो बढ़ाना है। क्यों? रीजन आप बोलो, बिकॉज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ फोटोन विल इंक्रीज, ड्यू टू विच electron comes out with more energy, इलेक्ट्रॉन बाहर आया ज्यादा एनर्जी से, जिस ड्यू टू विच स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू जो है, वैल्यू की बात कर रहा हूं, वो इंक्रीज होगा। बेसिकली उसका नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा, वैल्यू इंक्रीज होगा, बिकम्स मोर नेगेटिव, मैं बोलूंगा मोर नेगेटिव। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो जस्टिफाई भी हमने ये आंसर किया क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? प्यारे बच्चों, इतनी बार मैंने डिफाइन किया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू देना प्लेट को, गिवन टू प्लेट ऑफ फोटो सेल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, क्योंकि इसका काम क्या? सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकना। जब इलेक्ट्रॉन रुकेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है जीरो बन जाएगी। चलो प्यारे बच्चों, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, हाउ डिड स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी? अरे रे बाबा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया, अगर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज किया, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से एनर्जी जो है प्यारे बच्चों, एनर्जी क्या रही? सेम। एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब एनर्जी सेम रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा? सेम रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो बच्चों, तो यहां पे हमें क्या रिजल्ट निकला?
यहां पे मैंने आंसर लिखा है प्यारे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां से आंसर है, ये आंसर है इसका, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बच्चों इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, दस द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ाने से करंट बढ़ेगी, न कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, न कि एनर्जी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन। इफ द इंटेंसिटी इज डिक्रीज्ड, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन अ फोटो सेल इज डिक्रीज्ड, अगर हमने इंटेंसिटी डिक्रीज किया, हाउ विल स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी। इंटेंसिटी डिक्रीज करने से एनर्जी जो है बच्चों, एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, न कि इंटेंसिटी पे। अगर एनर्जी कांस्टेंट रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बच्चों वो कांस्टेंट रहेगा। What is the effect of decrease in wave? Decrease in wavelength of incident light on velocity of photoelectrons। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे मैंने मेटल सरफेस ली, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, इस वेवलेंथ को मैंने कम किया, इलेक्ट्रॉन निकला, इसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला। चलो प्यारे बच्चों आप मुझे बोलिए, जब हमने वेवलेंथ डिक्रीज की, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है, hc/λ। जैसे आपने वेवलेंथ डिक्रीज की, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, हम लिखेंगे डिक्रीज इन वेवलेंथ होने से एनर्जी ऑफ फोटोन जो है विल इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा। अगर फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हुई, अरे उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ज्यादा एनर्जी से। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद मोर एनर्जी, विद मोर एनर्जी। हाँ, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी। अगर हमने इंटेंसिटी क्या किया, इंक्रीज किया, यानी कि डबल किया, इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा। अरे इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी जो है प्यारे बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो क्या रही प्यारे बच्चों, वो कांस्टेंट रही, क्योंकि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, नंबर इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन कांस्टेंट, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी नहीं बढ़ने वाला। चलो बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड गिव द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जनरल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन है, सीधे इलेक्ट्रॉन है, ये चलेगा थ्रू वी वोल्ट्स में, थ्रू वी वोल्ट्स में। इसने जो एनर्जी गेन की, उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है प्यारे बच्चों, इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन थ्रू वी वोल्ट्स। अब प्यारे बच्चों नजर रखो, अब हमें देखना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलते हैं, क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया थ्रू 1 वोल्ट, उसकी जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी जो है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी gained by electron when accelerated through 1 volts, ठीक है। अच्छा, वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये भी तो आपको पता ही है। What is photon and state its properties, ठीक है। फोटोन किसको बोलते हैं, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता है। ये जो एनर्जी का, एनर्जी पैकेट्स या डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एनर्जी होना, इसी को हम बोलते हैं क्या, फोटॉन्स, ठीक है। अब मसला ये नहीं, मसला इसकी प्रॉपर्टीज, एक एक दो दो प्रॉपर्टीज लिखो, वो काफी है बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर आएगा भी, ऐसा सच तो नहीं आता है,
फिर भी नंबर वन बच्चों आपको पता है इसी एनर्जी का जो वैल्यू है वो होता है बराबर एच न्यू के बराबर, या यही एनर्जी जो होती है बराबर, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी म्यू, एनर्जी होगी एच न्यू के बराबर, या एनर्जी होगी एच सी बाई लैम्डा, या ईच क्वांटा जो है, ईच फोटोन, हर किसी फोटोन की एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये एक आप मानो नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, इट्स अ चार्जलेस पार्टिकल। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है प्यारे बच्चों वो जीरो के बराबर है। अच्छा, इसके पास मोमेंटम भी है, मोमेंटम भी है। मोमेंटम किसके बराबर होता है आपको पता है प्यारे बच्चों? ई बाई सी। ई है बराबर एच न्यू डिवाइडेड बाई सी। तो ये चार प्रॉपर्टीज काफी अगर आप लिखोगे। What do you mean by dual nature of matter? क्या dual nature of matter किसको बोला जाता है? तो जैसा कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है प्यारे बच्चों, तो डी ब्रॉगली जो है, डी ब्रॉगली ने बोला जिस तरह से रेडिएशन का प्रूव हुआ, इसके पास ड्यूअल नेचर है, इसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव ऑप्टिक्स में आप देखते हो वेव नेचर, यहां पे आपने देखा पार्टिकल नेचर, प्रिसाइज टू द पॉइंट जा रहा हूं। ठीक है, डी ब्रॉगली ने बोला जिस तरह से उसने बोला मैटर और एनर्जी जो है, मैटर एंड एनर्जी जो है ये इक्विवेलेंट है। आइंस्टाइन ने बेसिकली बोला था एनर्जी मास इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है। मैटर एनर्जी, एनर्जी मैटर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपको पता है एनर्जी ही मैटर है, मैटर ही एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म्स में। चलो ये डिफरेंट बात है, मुझे इस पे बात करनी नहीं, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे प्रूव हुआ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के पास कौन सा नेचर है? ड्यूअल नेचर है। तो डी ब्रॉगली ने बोला अगर एनर्जी के पास ड्यूअल नेचर है तो मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। मैटर आल्सो बिहेव्स एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, उसी को बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सो क्या लिखोगे आप? व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मैटर जो है, मैटर हैज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इसने बोला, इसको बोले क्यों? इसने बोला नेचर लव्स सिमेट्री। इसने बोला एनर्जी ही मास है, मास ही एनर्जी है। एनर्जी के पास अगर ड्यूअल नेचर, मास के पास भी ड्यूअल नेचर होगा। ये सिंपल है। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब बहुत आसान है प्यारे बच्चों, यही से अब डी ब्रॉगली ने क्या बोला? डी ब्रॉगली ने बोला, डी आई हाय हाय हाय, डी ब्रॉगली ने क्या बोला? डी ब्रॉगली ने बोला मैटर हैज ड्यूअल नेचर, मैटर के पास ड्यूअल नेचर है। अगर मैटर के पास ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर में आता है वेव नेचर भी, ड्यूअल नेचर में आता है पार्टिकल नेचर भी। अब अगर वेव नेचर है, इसका मतलब है मैटर, इसने बोला मैटर के साथ एसोसिएट है एक वेव, उस वेव को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव। मैं प्रिसाइज बहुत जा रहा हूं, डी ब्रॉगली वेव। सो उस वेव का की जो वेव लेंथ है उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव लेंथ। सो व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव? ये वेव एसोसिएटेड विद एवरी मैटर है, हर किसी मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेव लेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन की डी ब्रॉगली वेव लेंथ निकालनी है बच्चों। चलो बेटा, फोटोन के लिए मैक्स प्लैंक ने बोला एनर्जी ऑफ फोटोन जो है
वो किसके बराबर है, E इक्वल टू एच न्यू और एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। ये है फोटोन के लिए एज पर पार्टिकल नेचर। सो आइंस्टाइन ने क्या फरमाया प्यारे बच्चों, आइंस्टाइन ने बोला इसी फोटोन के लिए हम लगाएंगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या हम इन दोनों एनर्जीज को इक्वेट कर सकते हैं, ई आपको आएगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, सी के साथ गया क्रॉस मल्टीपल करके लेमडा आपको आएगा एच डिवाइडेड बाई एम सी। तो ये है फोटोन के लिए डिब्रोगली वेवलेंथ। सो क्या निकली डिब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा आपको आया h डिवाइडेड बाई एम सी के बराबर। अगर प्यारे बच्चों फोटोन के बदले कोई भी पार्टिकल होगा मूविंग विद वेलोसिटी v होगी, इसकी स्पीड जो है v होगी, तो लैम्डा आपको आएगा h बाई, चलो स्पीड हम लिखेंगे, बेटर है वर्ड स्पीड लिखना, लैम्डा आएगा h बाई एम वी के बराबर। ये है फोटोन के लिए और नीचे किसी भी जनरलाइज्ड पार्टिकल के लिए। तो लास्ट पे है, लास्ट का क्वेश्चन है डिवेल नेचर का लास्ट का क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर पोटेंशियल डिफरेंस v। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट्स में चल रहा है, इसकी आपको डिब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, अभी आपने पढ़ा ना। अच्छा, एच बाई एम वी नजर रखो, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम कहलाता है, आप बोलोगे लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है बच्चों, अच्छा आपको पता है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर। P आपको आएगा अंडर रूट ऑफ 2m के, यहां पे सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा आपको आएगा h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m के। तो ये डिब्रोगली वेवलेंथ निकली इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसी इक्वेशन से हमें रिजल्ट मिलेगा। सो डिब्रोगली वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल के लिए h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m के, ये आपका आंसर आया किसी भी पार्टिकल के लिए। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर यहां पे हमने दो प्लेट्स रखे, इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने v रखा, v वोल्ट्स रखा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो काइनेटिक एनर्जी है आपको पता है ये Q डेल्टा V फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी Q है चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी है E इंटू वी, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम, काइनेटिक एनर्जी के बदले E इंटू वी आप लिखोगे। ठीक है बच्चों, ठीक, अब आप लाइन पे आ गए। सो लैम्डा हमें निकला h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम हाँ E इंटू वी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, m आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये सारी चीजें यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, लैम्डा आपको आएगा 12.27 इंटू 10 पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, सिर्फ v आपने यहां पे रखा है, v इतने मीटर्स, 10 पावर माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉम भी होता है। सो लैम्डा आपको आएगा 12.27 बाई अंडर रूट ऑफ v इतने एंगस्ट्रॉम। ये फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है डिवेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वो कंक्लूड हो गया। सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो मैंने सारे के सारे आपके सामने एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट चैप्टर में इसी हफ्ते जो कमिंग वीक है इसमें मैं आपको एटम्स एंड न्यूक्लियर और सभी कंडक्टर्स लाऊंगा, तो आपका इसी के साथ सारा कोर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आई विश यू ऑल द बेस्ट।